सलाम साथियों। जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस रह चुके थे फोर्थ एंड फिफ्थ, उसको डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस फंक्शन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड इज s1 एंड ड्यूरिंग 6 सेकंड इज s2। हमें 3s2 अपॉन s1 का रेशियो बताना है। क्योंकि डिस्टेंस का यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस करते हैं तो बारीकी से करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि S1 हमें दिया गया है कि S1 जो है वो 2 सेकेंड तक, फर्स्ट 2 सेकेंड तक जो उसने डिस्टेंस कवर की थी उसका ये दिया गया है, S1 वही है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक जो डिस्टेंस है उसको S1 कहा गया है। और जो S2 है वो t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 6 सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर की गई है उसको S2 कहा गया है। तो चलिए S2 एंड S1 को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कैलकुलेशन ऑफ S1 करते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं। मैंने आपको जब भी लास्ट वीडियो में कहा कि जब भी आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करो तो स्टेप्स से कैलकुलेट करना। पहला स्टेप है कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, ओके। और उस v में, उस फंक्शन में v को 0 रख दो और टाइम की वैल्यू आप निकाल लो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो x की वैल्यू, जो ये जो फंक्शन आप देखो x इज इक्वल टू 6t माइनस 2t स्क्वायर, हमें x जो है वो 6 या 16t माइनस 2t स्क्वायर दिया गया है। तो यहां से आप v निकाल सकते हैं, डेट इज dx अपॉन dt, और डेट इज इक्वल टू 16 माइनस 4t। सो v जो हमें आ गया दैट इज 16 माइनस 4t, ओके। सो यहाँ पे 0 डाल दो इसमें, तो 16 माइनस 4t आ जाएगा, डेट इज 16 अपॉन 4। तो t की वैल्यू जो है वो 4 सेकेंड आ गए। तो हमें वो टाइम मिल गया जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, x4 निकालो, x4 निकालो। सो x4 कैसे निकालोगे आप, आपको गिवन है 16t माइनस 2t स्क्वायर, ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, इसमें टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ 4, तो आपको x4 मिलेगा। तो क्या ये 16 बन जाएगा, हाँ। तो अब 16 इंटू 4 कितना होगा, 40 प्लस 64, 40 प्लस यानी 64 माइनस ये 32 हो जाएगा। तो क्या ये 32 आ जाएगा, हाँ। क्या x4 जो है हमें 32 मिल गया, x4 हमें 32 मिल गया। तो अब स्टेप नंबर 3 में डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गया कि मैं यहाँ पे जरा देखो कि ये स्टेप तो ठीक है, बट जो ये टाइम निकला t इक्वल टू 4 सेकेंड, क्या इसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, आओ समझते हैं। जो t इक्वल टू 4 सेकेंड है, ये इसको एक्सेप्ट होने के लिए दो चीजों का यहाँ पे होना जरूरी है। पहला है पॉजिटिव और दूसरा रेंज में होना बहुत जरूरी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव तो है। क्या ये रेंज में है, नहीं। हमारा रेंज कहां से कहां है, देखो S1 जो है वो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में है। तो हमारा रेंज 0 टू 2 सेकेंड है, जबकि ये 4 सेकेंड है, हमारे रेंज में नहीं है। तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, x4 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। खामा का हमने ये कर दिया, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस कर दिया, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखो। मैं आपको बोलता हूँ अब क्या करना है। देखो ये x4 करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या करना है आप, चूंकि देखो यहाँ पे समझना बात को, चूंकि जो यहाँ पे हमें जो टाइम मिला वो इस रेंज में है ही नहीं, इस रेंज से बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में बॉडी की जो डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई। डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। और मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो आप क्या निकालोगे, आप t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वो जो आएगा वो उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो ये परफेक्ट बैठ रहा है।
तो जो डिस्प्लेसमेंट है एंड इसमें वो क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल क्या है, एक्स फाइनल मतलब उस टाइम पे पोजीशन निकालना जो हमारा फाइनल टाइम है। कौन है फाइनल टाइम, 2, तो हमें x2 निकालना माइनस इनिशियल क्या रहेगा x0। x2 मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0। तो x2 कैसे निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन 16 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस x0 जो है ना 0 आएगा, आप देख रहे हो 0 आएगा। तो ये 32 माइनस 8 आएगा यानी 24 आएगा। तो यही, चूंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है बट चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा। तो हमें जो ये जो डिस्टेंस है ये क्या था, s1 ही था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि s1 जो है वो 24 मीटर आ गया। अब हम जो है वो क्या कैलकुलेट करते हैं, S2 कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली S2 के लिए भी आपको यही काम करना है। S2 के लिए भी आपको यही काम करना है, यहाँ पे S2 करना है। V एज अ फंक्शन ऑफ t निकालो, V को 0 करो तो टाइम जो हमें मिला वो क्या है, t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब यहाँ पे जरा देखो, क्या ये एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, वो देखना पड़ेगा। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। क्या रेंज में है, हाँ रेंज में है। क्यों रेंज में है, क्योंकि अब हमारा जो टाइम इंटरवल है वो क्या हुआ, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकेंड। S2 जो है वो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस है। तो ये हमारे रेंज में भी आ गया। तो अब जो है चूंकि एक्सेप्ट हो गया तो अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। हम यहाँ पे x4 कैलकुलेट करेंगे। तो x4 कैसे कैलकुलेट करोगे, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है 2x दिस 16 माइनस 2t स्क्वायर। तो इसमें जो है 4x t की वैल्यू 4 रखो तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 4 16 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 इंटू 4 कितना होगा, 40 प्लस 24 तो कितना 64 माइनस 32 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 32 x4 जो है हमें 32 मिल गया। तो फिर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 जो है हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के लिए 3 पॉइंट्स, एक है x इनिशियल यहाँ पे x0 है, दूसरा x फाइनल यहाँ पे x6 है और तीसरा रहता है मिड पॉइंट जो हमारा x4 है, जहाँ पे जो जिस पोजीशन पे हमारा जो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी वो चेंज हुई यानी वेलोसिटी 0 है वो भी निकालना बहुत जरूरी है। क्या x0 ये 0 ही है, तो क्या यहाँ पे जो x4 है वो 32 निकला। क्या x6 निकाल सकते हैं आप, इसमें जाके t की वैल्यू 6 निकालो, डाल दो यानी दिस आ जाएगा 36। तो क्या 16 इंटू 6 कितना होगा, इसको ऐसे करो 10 इंटू 6 कर दो। तो क्या 60 प्लस 36 आया, क्या 96 आया माइनस 72 आ गया। क्या ये 24 मीटर आ गया, क्या ये 24 मीटर है, हाँ। तो क्या जो x4 है वो 24 मीटर आ गया, हाँ। सॉरी x6 जो है 24 मीटर है, हाँ। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज x0 माइनस x4 प्लस x4 माइनस x6, करेक्ट। और यहाँ पे जाके x0 0 है माइनस x4 32 है प्लस x4 32 है माइनस 24। तो क्या ये 32 यहाँ से आ गया, तो प्लस क्या ये 8 आ गया, क्या ये 40 आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या S2 की वैल्यू 40 आ गई। तो क्या हम ये रेशियो निकाल सकते हैं 3s2 अपॉन s1। क्या ये 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24 आ गया। क्या ये 6 से कटा, सॉरी जो 8 से कटा, 8 1 8 5 40 आ गया। तो क्या 5 हमारा आंसर मिल गया। तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है हमें। मैक्सिमम स्पीड, पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट। मैं आपको टर्निंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली टर्निंग पॉइंट वो होता है क्या, ये जो पोजीशन आपने निकाली ये क्या पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जहां पे वेलोसिटी 0 हुई। इसी को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब वहां वो पोजीशन निकालो जिस पोजीशन पे हमें जो वेलोसिटी है वो 0 हुई, क्योंकि जहां पे वेलोसिटी 0 होगी वहीं पे अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसने अब वो डायरेक्शन चेंज करके टर्न मारेगा, तो इसलिए इसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड, ये तो डिफरेंशिएशन का सवाल होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर से आ गया, देखो जरा यहाँ पे लिखता हूं मैं।
हमें पहले मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करना है। तो देखो x इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब है। v निकालो तो क्या आ जाएगा, अब तो डायरेक्टली कर दोगे इसको डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 18t माइनस 3t² आ जाएगा। अब क्या है कि आपको जो है ना ये डिफरेंशिएशन में पढ़ाया जाता है कि कैसे मैक्सिमम कैसे मिनिमम निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ कि अगर आपको v मैक्सिमम चाहिए ना, आपको क्या करना है, v किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो dv बाई dt निकालो, dv अपॉन dt निकालो और उसको जाके फिर जीरो करो। dv अपॉन dt क्या है, ये 18 माइनस 3 इंटू 6 t आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू जो है वो 3 सेकेंड आ गई। तो अब यहाँ पे देखना है कि इस टाइम पे क्या जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन, इसको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो फिर एक बार डिफरेंशिएट करो। क्या हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, हाँ ये आया, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या -6 मिलेगा। -6 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, है ना। ये मिनिमम मैक्सिमम में डिफरेंशिएशन में जो है ना वहां बताया जाता है। इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम हुई है, बट हमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम तो है बट कितनी है उसको इसमें डाल दो, इसमें v इक्वल टू 18 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 9, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट करना है तो इसको जाके करोगे तो कैसे करोगे, 54 माइनस 27, तो क्या ये 54 माइनस 27, क्या ये 7 आया, क्या ये 4 माइनस 2 आया, क्या ये 27 आ गया। तो यहाँ पे हमें 27 मीटर पर सेकेंड जो है मैक्सिमम स्पीड मिल गई। ओके, दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ ए टर्निंग पॉइंट। मैंने आपको बताया टर्निंग पॉइंट मतलब वो पोजीशन बताओ जहां पे वेलोसिटी 0 है। तो कैसे करोगे, वैसे ही करोगे। देखो दूसरा पार्ट कैसे करोगे, सिंपल है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, हाँ कौन सा दिया गया, 9t² माइनस 3 9t² माइनस टी क्यूब, ये दिया गया है, यस। तो आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है, पहले आपको टर्निंग पॉइंट के लिए वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। वो कैसे निकालोगे, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। क्या v यहां से निकल के आएगा 18t माइनस 3t², इसको आप क्या करना है, 0 के बराबर करना है, यानी 18t माइनस 3t² क्या 0 के बराबर आएगा, हाँ सर 0 के बराबर तो आएगा। तो क्या यहां से अगर आप t कॉमन निकालोगे तो 18 माइनस 3t बच जाएगा 0। तो क्या यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक t इक्वल टू 0 और दूसरा t इक्वल टू 18/3 यानी 6 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे सवाल है कि टर्निंग पॉइंट कौन कौन सा है, टर्निंग पॉइंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जरा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे t इक्वल टू 6 सेकेंड होगा, t इक्वल टू 0 सेकेंड क्यों नहीं होगा, वो जरा आप देखिएगा। यहाँ पे आपको इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि t इक्वल टू 0 सेकेंड क्यों नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं x 0 है, ठीक है, यानी t इक्वल टू 0 पे x 0 है, फिर मैं t इक्वल टू 1 पे निकालू, तो अगर मैं t इक्वल टू 1 पे पोजीशन निकालू तो क्या ये 9 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी अगर यहाँ पे थी, इसके बाद वो यहाँ चली इस डायरेक्शन में। अब क्या करना है, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे यहाँ पे निकालो, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पोजीशन निकालो। तो जब आप ये निकालोगे तो 9 इंटू 36 माइनस 6 का क्यूब 216, एंड क्या ये कितना आया, 9 इंटू 36 यानी इसको 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, 270 प्लस 9 6 54, क्या ये 324 आया, क्या ये 324 माइनस 216 आया, हाँ सर इतना है। क्या ये 108 के बराबर है, 324 216 दिस 14 माइनस 6 इज 8 0 108 आया हमारे पास ये, तो ये जो है 108 आया, ठीक है। x इज इक्वल टू 108 है। अब t इक्वल टू 7 पे जरा निकालोगे, t इक्वल टू 7 पे जल्दी जल्दी से निकालते हैं, 9 इंटू 49 माइनस
7 का क्यूब, वो क्या होता है 7 का क्यूब, तो आपको देखना होगा 7 × 7 × 7 324 और -9 × 49, तो सॉरी ये क्या आ गया, 9 × 49 करो तो 441 माइनस 7 का क्यूब, क्या आएगा 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7 343 343, तो क्या 441 343 करोगे तो क्या ये 11 में से 3 तो 8, 13 में से 9, ठीक है 98 आ गया। तो क्या यहाँ देखो 98 यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में होगा 98। तो क्या यहाँ पे आपको समझ में आया कि जीरो टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब t इक्वल टू 0 पे टाइम निकाला गया और t इक्वल टू उसके जस्ट बाद 1 सेकेंड निकाला गया, तो t इक्वल 0 पे x 0 था और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इक्वल टू 8 मीटर था। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ ही चली, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे बॉडी की जो t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पोजीशन थी ये, और इसके बाद ये इस डायरेक्शन में मुड़ी, ये पहले इस डायरेक्शन में चल रही थी बट यहाँ पे जाके इस डायरेक्शन में मुड़ गई, तो इसका मतलब टर्निंग पॉइंट हमारा t इक्वल टू 6 सेकेंड ही है। तो हमारा टर्निंग पॉइंट t इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। तो क्या ये आ गया, ये आ गया, तो मतलब ये जो है ना, अगर एक से ज्यादा हमें यहाँ से टाइम मिला तो हमें ये देखना जरूरी है, देखना पड़ेगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड और डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकेंड, क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? यस, डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना है, दैट इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और एक्स फाइनल यहाँ पे क्या है, इन फर्स्ट 10 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में। क्या आपका फाइनल पोजीशन x10 हो गया, क्या आपके इनिशियल पोजीशन x0 हो गया, x10 मतलब t इक्वल 10 सेकंड में जो पोजीशन है, x0 मतलब t इक्वल 0 सेकंड में जो पोजीशन है। क्या आप x10 निकाल पाओगे, x0 निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बट डिस्टेंस के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, फिर से बताओ क्या, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए डी पार्ट। क्या हमें t इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 10 सेकंड के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर वन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर 1, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। ओके, v को 0 रखो और टाइम की वैल्यू पाओ। v एज अ फंक्शन ऑफ, हमें उसके लिए x क्या दिया गया है, 90 स्क्वायर, x हमें 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया गया है। जब आप इसको ये करोगे यानी वेलोसिटी निकालोगे तो 18t माइनस 3t स्क्वायर, इसको 0 करोगे तो दो वैल्यू मिली, t इक्वल 0, t इक्वल टू 6 सेकेंड, हमें ऊपर भी देखा। अब देखो जो हमारी रेंज है t इक्वल टू, कहां से हमारी है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड हमारे जो है ये रेंज है। तो अब कौन सा रिजेक्ट होगा और कौन सा जो है वो कैंसिल हो गया, दोनों के दोनों सिलेक्ट होंगे। तो देखो t इक्वल टू 0 क्या पॉजिटिव है? हाँ। क्या रेंज में है? हाँ रेंज में है। हाँ। तो क्या t इक्वल टू 6 सेकेंड पॉजिटिव है? हाँ। क्या रेंज में है? बिल्कुल रेंज में है। तो दोनों के दोनों सिलेक्ट होंगे। बट चूंकि हमने t इक्वल टू 0 सेकेंड पहले ही सिलेक्ट किया है तो फिर से सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हमें 3 टाइम मिले, t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड और t इक्वल टू 10 सेकेंड जो है हमें ये 3 पॉइंट्स मिले। तो क्या हमें 3 पोजीशन मिले, x0, x6 और x10 ये मिल गए। तो क्या आप x0 निकाल सकते हैं 0, क्या आप x6 भी निकाल सकते हैं, क्या आप x10 भी निकाल सकते हैं? हाँ। तो क्या आपको डिस्टेंस जो है x0 माइनस x6 प्लस x6 माइनस x10 ये निकालोगे तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हमें x0 निकालना है? क्या x0 क्या है? वो तो 0 ही है, और उसके लिए हमें पोजीशन x क्या है, 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, शायद ये है 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, तो x0 0 मिल गया, x6 हमें चाहिए, तो उसके लिए आओ यहाँ पे कैलकुलेट करें, 9 इंटू 36 माइनस 6 का क्यूब 216। शायद हमने ये अभी कैलकुलेट किया था, t इक्वल टू 6 सेकेंड, 108, t इक्वल 6 सेकेंड पे हमने 108 पाया, 108 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। अब t इक्वल 10 सेकेंड पे यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, माइनस आ जा रहा है कुछ नहीं, t इक्वल 10 सेकेंड पे इसमें वैल्यू डाल देना है। तो क्या 900 माइनस 1000 आ गया, तो क्या ये माइनस 100 नहीं आ गया? क्या ये माइनस 100 आ गया? एक मिनट, 100 आ गया, तो क्या ये माइनस 100 आ गया? तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? x0 माइनस x6 108,
प्लस x6108 क्या माइनस x10 दैट इज -100, तो माइनस माइनस प्लस 100, तो क्या यहाँ से 108 तो क्या यहाँ से 208, क्या ये 316 नहीं हो गया, तो क्या हमारी डिस्टेंस जो है वो ये आ गई। तो ये जो दो क्वेश्चन थे बहुत शानदार क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस में देखो यहां से लेकर यहां तक जो है जो हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जो पिछले सेशन में भी हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो आप सीखे क्या, क्या आपने सीखा कि कैसे हम अगर x एज अ पोजीशन, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो और हमें किसी टाइम पे पोजीशन निकालना हो तो कैसे निकालना है, या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किसी टाइम पे क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो आपने देखा था। तो फिर हमने क्वेश्चन 2 में ये तो देख लिया था, हमने इसका थोड़ा रिवर्स दे दिया कि पहले क्वेश्चन में आपको टी इक्वल टाइम दिया गया था और पोजीशन या वेलोसिटी पूछी गई थी। अब जाके जो है और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इसका उल्टा, यानी उस क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन था और वेलोसिटी पूछी गई थी, बस इसमें उल्टा था कि इसमें वेलोसिटी गिवन है वो टाइम पूछा गया था। और फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट की यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप कर सकते हो बट कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमने फिर तीसरे क्वेश्चन में भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दिया, चौथे क्वेश्चन में भी हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दिया, और इसमें हमने थोड़ा और कुछ चीजें देखी, मैक्सिमम स्पीड निकालना हो, ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर से देखा। तो ये डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएगा। अभी देखो ना, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यानी कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस जो है ना वो मैंने यहाँ पे कर दी, आगे जाके हम और क्वेश्चन लेंगे उसमें भी हम कुछ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।